प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। मित्रों, 1 नवंबर 23 5:12 PM से राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 नवंबर 23 से 18 महीने तक यानी वर्ष 2024 पूरे वर्ष राहु आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु अष्टम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। आइए पहले राहु के आपकी लग्न राशि पर प्रभाव की चर्चा करते हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा राहु के गोचर का। चूंकि राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, इसलिए शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। जिस राशि में ये विराजमान होते हैं उसके स्वामी ग्रह का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु आपकी मीन राशि में द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे वर्ष 2024 में और उससे आगे भी। तो राहु मीन राशि में आपको शांत स्वभाव व शांत प्रकृति का व ईश्वर में आस्थावान और आपकी वाणी को मधुर बना रहे हैं। इसका कारण मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति देव शालीन और सौम्य ग्रह कहे गए हैं। जाहिर है राहु इन गुणों का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि राहु देवगुरु बृहस्पति देव की मीन राशि में विराजमान हैं। परंतु आपकी बचत में कमी आ सकती है और दांत, आंख व जीवा से संबंधित व्याधि परेशानी आपको दे सकती है। ये जो दांत, आंख व जीवा से संबंधित व्याधियां से आप परेशान हो सकते हैं और आप में कला के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं। जो लोग कला जैसे संगीत, नृत्य, एक्टिंग व चित्रकारी आदि कला क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको अपने प्रोफेशन में, उनको अपने कार्य में दक्षता और सफलता मिलेगी। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, उनको भारी कामयाबी मिल सकती है। जो अन्य कार्य क्षेत्रों में हैं उनको भी कामयाबी मिलेगी, परंतु जो क्षेत्र मैंने बताए हैं इन क्षेत्रों में विशेष कामयाबी मिलने की संभावना है। राहु आपको धनवान बना रहे हैं। ये भाव धन का भी भाव है, लेकिन आपको कंजूस भी बना रहे हैं। मित्रों, मितव्ययी होना उचित है, कंजूस होना गलत है। कंजूस और मितव्ययी में अंतर होता है। कंजूस वो होता है जो उन खर्चों को भी नहीं करता जो प्रोडक्टिव होते हैं, जिनसे उसकी समृद्धि में अभिवृद्धि हो सकती है, उसको लाभ मिल सकता है, उन खर्चों को नहीं वो करता। और मितव्ययी व्यक्ति वो व्यक्ति होता है वो सिर्फ प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस करता है और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस से वो परहेज रखता है। तो आप मितव्ययी बने, कंजूस ना बने। आपको विदेश से धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। विदेश में जिनके बिजनेस हैं या किसी प्रोफेशन में है, वहाँ उनको आय मिल सकती, उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, धन समृद्धि में वृद्धि हो सकती है विदेश से। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो षष्ठम भाव पर पड़ रही है। राहु की जो पंचम 1, 2, 3, 4, 5
पंचम षष्ठम भाव पर पड़ रही है। राहु की जब सृष्टि, ये जो षष्ठम भाव है, ये भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। राहु की जब दृष्टि इस भाव पर पड़ती है तो शत्रुओं के षड्यंत्र होते हैं, शत्रु षड्यंत्र रचते हैं, आपके शत्रुओं की तादाद बढ़ती है। लेकिन राहु की जब दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है तो आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता हो जाते हैं, यानी आप के सामने शत्रु टिक नहीं पाएंगे। शत्रु जरूर हो जाएंगे, आपके बनेंगे, शत्रु षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आपके शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप एनिमी हंटर, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रुओं पर आपका अपर हैंड रहेगा, शत्रु आपसे बुरी तरह से पराजित होंगे, लेकिन मुकदमे में आपकी पराजय हो सकती है। कोर्ट केसेस जिनके चल रहे हैं उसमें उनको हताशा निराशा मिल सकती है। आप में साहस और चतुराई का संचार राहुदेव द्वितीय भाव में, षष्ठम भाव में करेंगे। षष्ठम भाव में जब इनकी दृष्टि पड़ रही है, षष्ठम भाव में राहु की दृष्टि आप में साहस का और चतुराई का संचार करेगी, और साहस और चतुराई से आप अपने शत्रुओं से निपटेंगे, शत्रुओं पर नियंत्रण रखेंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, और आपका जो रिका हुआ अटका हुआ पैसा है, फंसा हुआ है, वह आपको वापस मिलेगा। और रोगों से आपको निजात मिलेगी। किसी भी प्रकार के रोग से आप पीड़ित हैं उनसे निजात मिलेगी। लेकिन विशेषकर चूंकि षष्ठम भाव किडनी, इंस्टेंटाइन, लीवर से संबंधित व्याधियों को एड्रेस करता है, इन रोगों से जो पीड़ित हैं उनको छुटकारा मिल सकता है, उनको स्वास्थ्य लाभ इन रोगों से मिल सकता है, उनको रिलीफ मिल सकता है, इन रोगों से उनको मुक्ति मिल सकती है। और राहु की जब दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ती है, आपका स्वभाव उदार होता है। आप उदारता से अपने मित्रों को वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी स्वाभाविक रूप से। जब राहु की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी, कोई मित्र या सहयोगी आपसे वित्तीय सहायता चाहता है तो आप उसकी सहायता करने के लिए भी तत्पर हो जाएंगे। राहु की जो षष्ठम दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। कन्या राशि पर इस दृष्टि पड़ रही है राहुदेव की, क्योंकि अष्टम भाव में कन्या राशि विराजमान है। कन्या राशि युक्त इस भाव पर राहु की दृष्टि आपको धनवान और नम्र भाषी बना रही है। काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला व लेखन कला में आपको प्रवीणता प्रदान कर रही है, उसमें रुचि जागृत कर रही है। इन क्षेत्रों में आपको निपुणता और सफलता प्रदान कर रही है। यह राहु अष्टम भाव में लेकिन एक नकारात्मकता पैदा करते हैं, भुक्तांगों में से संबंधित रोगी बनाते हैं और कामुक बनाते हैं, वाणी को भी कटु बनाते हैं। तो आप अशुभता से बचने के लिए नैतिक मूल्यों का पालन करें। सीमा से अधिक कामुकता ठीक नहीं। सामाजिक वर्जना और नैतिक मूल्यों का आप पालन करें, उनका अतिक्रमण ना करें, अन्यथा आप अशुभता का सामना करना पड़ सकता है, आपको संकट में फंस सकते हैं आप। वाणी कटु हो जाती है जब राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव वैसे भी बहुत अशुभ भाव है। ये भाव जो है सबसे अशुभ भाव कहलाता है अष्टम भाव। ये भाव असाध्य रोग, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। राहु की दृष्टि आपको सावधान कर रही है कि वाहन आप सावधानी से चलाएं, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, पूरी सावधानी अपनाएं, कोई एडवेंचर का कार्य ना करें, अन्यथा राहु की ये दृष्टि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वाणी आपकी कटु बना रहे हैं,
राहु की दृष्टि जब स्तंभ भाव पर पड़ती है तो जातक जातिका की वाणी कटु हो जाती है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके अपने पराये हो जाएंगे। तो ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता, मैं कई बार पहले भी बतला चुका हूँ। ये सावधान करता है, अगर सावधानी अपनाएंगे या अशुभता से बचे रहेंगे। ज्योतिष विज्ञान का निर्माण हमारे ऋषि मुनि रूपी साइंटिस्टों ने इसलिए किया था जिससे कि समाज का भला हो सके, समाज के लोगों को पहले से अशुभता से सावधान किया जा सके और अशुभता से जिससे बच सकें, और जो अच्छी बातें हैं उनको बतलाकर उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की जा सके, उनके मन को आह्लादित किया जा सके। ज्योतिष विज्ञान कोई भाग्य बताने वाला खेल तमाशा नहीं है मित्रों। यह विशुद्ध विज्ञान है, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान की भांति। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए आप अपने घर में भगवान कृष्ण की ऐसी मूर्ति रखें जिस पर वे शेषनाग पर नृत्य कर रहे हों, और इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें, और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिवजी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे राहु की अशुभता समाप्त हो जाएगी और आपको लाभ पहुंचेगा। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं ये बहुत ही कारगर साबित होती हैं, बशर्ते कि पूर्ण विश्वास के साथ की जाए, श्रद्धा के साथ की जाए, तो ये बहुत लाभकारी साबित होती हैं। राहु की नवम दृष्टि जो पड़ रही है वह आपके दशम भाव पर पड़ रही है। नवम दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जिस पर जहाँ पर वृश्चिक राशि मौजूद है, स्थित है, यानी राहु की अपनी नीच राशि पर दृष्टि पड़ रही है। नीच राशि पर राहु की दृष्टि पड़ना शुभ नहीं होता। यह दृष्टि आपके चरित्र को अनैतिक बना रही है, आपको धोखेबाजी में संलिप्त कर रही है, आपको रोगी व अति व्ययी बना रही है। तो आप सावधानी अपनाएं, अति व्ययी ना हो, आलतू फालतू खर्चे ना करें और नैतिक मूल्यों का पालन करें तो अनैतिकता से बचे रहेंगे। क्योंकि राहु केतु जो हैं वो अधिकांशतः अनैतिकता पैदा करते हैं, बुराइयां इंसान में पैदा करते हैं। इसी क्योंकि ये ग्रह पाप ग्रह हैं, इसीलिए राहु केतु पाप ग्रह कहलाते हैं। ये हालांकि जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के ग्रह स्वामी के फलों में वृद्धि करते हैं, लेकिन ये अपने फल भी देते हैं। क्योंकि ये पाप ग्रह हैं तो ये कुछ बुराइयां भी इंसान में पैदा करते हैं। तो राहु की दशम दृष्टि आपको आलसी भी बना रही है। आप अपने कार्य को है पैजाड़ तरीके से करेंगे, नियमित रूप से नहीं करेंगे। कार्य को इस अशुभता से बचने के लिए अपने कार्य को नियमित रूप से करें, रेगुलरिटी को अपनाएं, अनियमितता को छोड़ें। और कार्य क्षेत्र में जो लोग नौकरी में हैं उनको बॉस से अनबन हो सकती है, और जो उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, जूनियर हैं, उनसे तालमेल बिगड़ सकता है। और संतान की ओर से आपको दुख मिल सकता है, कष्ट मिल सकता है संतान की ओर से। और इसके साथ ही कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता भी गिर सकती है। तो आप सावधानी अपनाएं, सावधानी अपनाएंगे, अपने कार्य को नियमित तरीके से करेंगे, अनुशासित जीवन शैली को अपनाएंगे तो आपकी कार्य क्षमता, कार्य कुशलता भी बनी रहेगी और अनैतिकता से भी आप दूर रहेंगे। लेकिन यह दृष्टि आपको दशम भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो आपको आध्यात्मिक
आध्यात्मिकता भी पैदा करती है। आपका झुकाव आध्यात्मिकता की भी ओर होगा। राहु की अशुभता को समाप्त करने के लिए जैसा कि मैंने बतलाया है कि आप उपाय करें, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखें घर पे। वैसी मूर्ति होनी चाहिए जिसमें भगवान कृष्ण शेषनाग पर नृत्य कर रहे हैं, और इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिव जी के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जाप करें। देवाधीश शंभु भगवान बहुत करुणा के सागर हैं, वत्सल हैं। इससे वे राहु केतु की अशुभता को समाप्त करते हैं यदि उनकी पूजा आराधना पूरी श्रद्धा और विश्वास और आस्था के साथ की जाए। आइए अब आगे चलते हैं। केतु क्या प्रभाव डाल रहे हैं आप पर, केतु का जो गोचर है वो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है आप पर। केतु आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में कन्या राशि में विराजमान रहेंगे पूरे 2024, और जो वर्तमान वर्ष है 2023 नवंबर दिसंबर तक, और इससे आगे 2024 तक रहेंगे। तो जैसा मैंने बतलाया, राहु केतु एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। फिर 2025 में 4 महीने रहेंगे, 18 महीने रहते हैं क्योंकि एक राशि में। मैं आपको बतला रहा हूँ वर्ष 2024, और जो 2023 का अंतिम माह है उन पर और पूरे 2024 पर क्या प्रभाव आप पर पड़ेगा, इस विषय में मैं बतला रहा हूँ। 2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। केतु जब अष्टम भाव में विराजमान होते हैं तो आपके मन में बुरे नीच विचार, अधम विचार पैदा करते हैं, नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। आप इस अशुभता से बचने के लिए मेडिटेशन करें, बुरे और नीच विचारों को पास फटकना ना दें। मेडिटेशन इसका बहुत बढ़िया उपाय है। सुबह शाम कुछ समय मेडिटेशन के लिए दें, 10 मिनट भी मेडिटेशन करेंगे और उस दौरान कोई भी बुरे विचार अपने पास फटकना ना दें तो काफ़ी लाभ आपको मिल सकता है। आप अशुभ राहु केतु की अशुभता से आप बच सकते हैं, और नीच गंदे विचारों से दूरी बनाकर रखें। केतु की जो पंचम दृष्टि है आपकी गोचर कुंडली के, दिवाली की आतिशबाजी हो रही है मित्रों, थोड़ी देर व्यवधान। केतु की पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव पर आपके स्वास्थ्य को निर्भर करती है, अतः अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। केतु की पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव पर आपको अति व्ययी बना रही है, आपको खर्चीला बना रही है। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें। आपका चिकित्सा व्यय भी बढ़ सकता है क्योंकि द्वादश भाव अस्पताल खर्चे का भी भाव है। अपने स्वास्थ्य को बढ़िया बना के रखें, यानी नियमित दैनिक दिनचर्या को अपनाएं, खान पान सही रखें, जो चीज़ हानिकारक है उनका सेवन ना करें तो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप शुभता से बचे रहेंगे, अस्पताल खर्चे से भी बचे रहेंगे, और फिजूल खर्ची से बचें क्योंकि केतु की जो पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर है वो आपको के स्वभाव का खर्चीला बना रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आप वित्तीय संकट में फंस सकते हैं, अनावश्यक खर्च से आपको वित्तीय संकट में डाल सकते हैं। लेकिन द्वादश भाव में केतु विराजमान होते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है तो मोक्ष के भी कारक हो जाते हैं केतु।
केतु की सप्तम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव में आप पड़ रही है। द्वितीय भाव आपकी वाणी का भाव है। आपकी वाणी को केतु की दृष्टि मधुर बना रही है। वाणी आपकी मधुर रहेगी, लेकिन आपके मुंह से संबंधित आपको व्याधियां हो सकती हैं। आपकी वाणी मधुर इसलिए रहेगी क्योंकि द्वितीय भाव में बृहस्पति देव की मीन राशि विराजमान है और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव सौम्य शालीन ग्रह हैं। शालीन जो जातक जातिका में शालीनता लाते हैं, तो आपकी वाणी बहुत शालीन रहेगी, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन राहु अपना प्रभाव छोड़ेंगे। आपको मुंह से संबंधित व्याधियां दे सकते हैं। आपको मुंह जीवा से संबंधित व्याधियां हो सकती है, जीभ से संबंधित व्याधि हो सकती है, मुंह से संबंधित। आपके स्वभाव को एक रिवोल्टिंग नेचर का, आक्रामक रिवोल्टिंग नेचर का केतु की यह दृष्टि बना रही है। आपका स्वभाव विद्रोही होगा, आप में धैर्य की कमी, असहनशीलता आ जाएगी। आप धैर्यवान बने, असहनशीलता को छोड़ें, विवेक से काम लें। तो अनावश्यक जो विद्रोह होता है वो बड़ा हानिकारक होता है। आप विवेक से काम करेंगे, धैर्य से काम करेंगे, सहनशीलता को अपनाएंगे, तो राहु की आप इस अशुभता से बचे रहेंगे। केतु की दृष्टि की इस अशुभता से बचे रहेंगे। केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए मैं आपको उपाय बतला चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो शेष नाग पर नृत्य कर रहे हैं। इस तस्वीर की प्रतिदिन पूजा करें और 108 बार ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिवजी की के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, मंत्र का जाप करें। इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव समाप्त होता है। और शिवजी तो वैसे भी देवाधीश शंभु भगवान तो वैसे भी करुणा सागर हैं, भक्तवत्सल हैं, अपने भक्ति अवश्य सुनवाई करते हैं। तो केतु की नवम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। केतु की नवम यहाँ 7, 8, 9 नवम दृष्टि जो पड़ रही है केतु की नवम गोचर अपनी नीच राशि, यहाँ पर केतु की नीच राशि वृष राशि मौजूद है। यह बहुत अशुभ स्थिति है, क्योंकि केतु की जो वृष राशि है वो नीच राशि कहलाती है, जो अशुभता पैदा करती है। ये दृष्टि केतु की या तो दृष्टि पड़ जाए या केतु इस राशि में विराजमान हो जाए तो अशुभता पैदा होती है। यह आपको केतु की यह दृष्टि आपको दुखी, आलसी, बातुरी व कामुक बना रही है। तो आप केतु की अशुभता को समाप्त करने के लिए मैं फिर से दोहराई देता हूं, अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो शेष नाग पर नृत्य कर रहे हैं और इस तस्वीर की पूजा करें। 108 बार ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और रुद्राक्ष की माला से पंचमुखी शिवजी के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो राहु केतु की अशुभता से आप बचे रहेंगे। मित्रों, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। जो अशुभताएं हैं पैदा हो रही हैं, राहु केतु आपके लिए पैदा कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर 2023 से लेकर पूरे 2024 के दौरान इन अशुभताओं से बचे रह सकते हैं अगर आप सावधानी अपनाएं। ज्योतिष विज्ञान का निर्माण इसलिए किया गया है हमारे ऋषि मुनियों ने, जिससे कि जातक जातिकाओं को अशुभता से सावधान किया जा सके
और वो सावधानी अपनाएं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। एक पहला फायदा ये होगा चूंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र होने के नाते एस्ट्रो के जानकारी भरे एपिसोड अपने एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ, वो सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि चूंकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, बांसुरी वादक भी हूँ, बांसुरी सिखाने के ट्यूटोरियल भी अपने इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल के साथ साथ बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, धार्मिक गाने, भक्ति संगीत, देशभक्ति के गीत अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और मित्रों, मेरी जो एस्ट्रो सर्विस है वो देश और समाज के लिए तो निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। मेरा जो शुल्क है बहुत ही कम है, अधिक शुल्क नहीं है, बहुत कंफर्टेबल शुल्क है जो कि इजीली वहन किया जा सकता है। और एस्ट्रोलॉजी कल जो सर्विस है, मेरी एस्ट्रो सेवा है, उसका आप लाभ ले सकते हैं बहुत ही कम शुल्क में। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपकी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान बिल्कुल सही होने चाहिए। इन तीनों के साथ अपनी जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ अपने प्रश्न भेजें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।